2 फरवरी 2024 एप्पल रिलीज करने जा रहा है उनका वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल प्रोडक्ट्स, दी विजन प्रो। और सब लोग इस मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Vision Pro. Vision Pro. Vision Pro. The Vision Pro is the beginning of something new. बट ये डिवाइस जितना मैजिकल है उससे ज़्यादा ये खतरनाक है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और मैं खुद एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और मैं जेन्युइनली ये डिवाइस के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बट जब मैंने मेटावर्स के फ्यूचर के बारे में रिसर्च किया तब मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और ये एप्पल का डिवाइस कुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट डिस्टोपियन फ्यूचर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल का क्या विजन है और एप्पल कैसे ये डिवाइस को मेन स्ट्रीम करके खुद का मेटावर्स बनाना चाहता है और वो कैसे सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड एप्पल ये डिवाइस क्यों लॉन्च कर रहा है। हमारे पास तो ऑलरेडी एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस है, राइट? तो एप्पल एक नया डिवाइस क्यों बनाने जा रहा है? तो इसके दो रीजंस है। पहला जो एप्पल आपको बता रहा है और दूसरा जो रियलिटी में रीजन है। तो मैं आपको पहला रीजन बताता हूँ जो एप्पल पूरी दुनिया को बता रहा है। एप्पल इज सेलिंग अ सोल्यूशन टू अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एप्पल ये कह रहा है कि एक नॉर्मल इंसान का जिंदगी कैसा होता है। वो सुबह उठता है, काम पे जाता है अपने, राइट? वो दिन भर इतना मेहनत करता है, दोबारा घर आता है और उसके लाइफ में कोई भी एक्साइटिंग चीज नहीं हो रहा है। देयर इज नथिंग इन हिज लाइफ दैट इज एक्साइटिंग। वो दिन भर मेहनत करता है और घर आ जाता है, लोनलीनेस फील करता है, वो डिप्रेशन फील करता है और वो इतना पैसा नहीं कमाता कि वो अफोर्ड कर सके पूरे दुनिया घूमने का, राइट? तो एप्पल ये बोल रहा है कि दिस विजन प्रो इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। मतलब यू कैन एस्केप रियलिटी विद दिस डिवाइस। यू कैन गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, यू कैन एक्सपीरियंस एनीथिंग जस्ट इन योर फिंगर टिप्स। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। यू हैव द एंटरटेनमेंट, यू हैव द हैप्पीनेस, यू हैव द क्योर फॉर लोनलीनेस। तो एप्पल ये बेच रहा है, अ क्योर फॉर हैप्पीनेस। बट हम लोग को ऑलरेडी पता है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? हम लोग के पास ऑलरेडी एक डिवाइस था जो हमें बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन आज वो डिवाइस ने हम लोग को कैप्चर करके रख लिया है। बट इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग दिस विजन प्रो। तो हम सबको पता है एप्पल का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो इनोवेशन पे बहुत ही डिपेंडेंट है, राइट? मतलब अगर एप्पल कुछ इनोवेट नहीं करेगा तो वो ग्रो करना बंद कर जाएगा। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि आईफोन जो कि बहुत ही बड़ा इनोवेशन था और उसके बाद मैकबुक, फिर रिसेंटली M1 चिप जो एप्पल ने लॉन्च किया, दैट वाज अमेजिंग, राइट? मतलब उसका इनोवेशन अलग ही लेवल का था। बट मैकबुक इज नॉट एप्पल्स मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग। एप्पल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईफोन का सेलिंग से आता है। तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि जो लास्ट 3-4 साल में जो एप्पल का आईफोन लॉन्च हो रहा है, आईफोन 13, 14, 15, दे आर नॉट मच डिफरेंट। उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो ऐसा अगर चलते रहा तो कुछ टाइम बाद एप्पल का ग्रोथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा मार्केट में जहां पे एप्पल इनोवेट नहीं कर पा रहा एंड इट हैज सोल्ड एज मच आईफोन एज पॉसिबल। तब एप्पल क्या करेगा? तो इस सिचुएशन में अगर एप्पल कुछ इनोवेट नहीं करता तो अगले 10 सालों में एप्पल का स्टॉक खत्म हो जाएगा और एप्पल का वही हालत होगा जो नोकिया का हुआ। तो इसलिए एप्पल एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता है, एप्पल एक ऐसा मार्केट को टैप करना चाहता है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसी डर से 2016 में एप्पल ने खुद का एक नया डिवीजन स्टार्ट किया। उसका नाम था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप। और 2016 से लेकर आज तक उस डिवाइस के रिसर्च में पता नहीं एप्पल ने कितना पैसा खर्च किया है। मतलब उस डिवाइस के ऊपर 5000 प्लस पैटेंट्स है, ऊपर से 8-9 साल का मेहनत, क्योंकि एप्पल को इनोवेट करना है, एप्पल को एक नया बिजनेस टैप करना है। तो इट कुड टैप $1 ट्रिलियन प्रॉफिट मार्केट, मेटावर्स का मार्केट। लेकिन अगर ये मार्केट इतना बड़ा है तो एप्पल कुडंट बी द फर्स्ट कंपनी टू टैप दिस मार्केट, राइट? बहुत सारे और भी प्लेयर्स होने चाहिए, राइट? तो है ऑलरेडी, जैसे कि सोनी का PlayStation VR2, माइक्रोसॉफ्ट का HoloLens एंड ऑफ कोर्स सबसे फेमस मेटा का MetaQuest 3, जो कि अपना जकरबर्ग भैया का खुद का वेंचर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेटावर्स कितना बड़ा मार्केट है। इसलिए मार्क जकरबर्ग ने अपना कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर लिया 2020 में या 21 में। Starting today, our company is now Meta. Mark Zuckerberg envisions a whole new world, one where we could live our entire lives in the metaverse. So you can see how much big tech companies are going towards it, right? लेकिन जकरबर्ग भैया का जो मेटावर्स है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहले जो गियर का क्वालिटी है, जैसे कि MetaQuest 3, उसको अगर एप्पल के विजन प्रो के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको 5-6 साल का डिफरेंस दिख जाएगा। और MetaQuest 3 में आपको कंट्रोलर यूज करना पड़ता है और उतना एडवांस्ड आई ट्रैकिंग वगैरह भी नहीं है, और जो एवतार्स का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। इसी के चलते मेटा वर्चुअली किल्ड द एक्साइटमेंट फॉर मेटावर्स। हम लोग को लगा कि नहीं, दिस मेटावर्स इज रियली फार इनटू द फ्यूचर, मतलब दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल नाउ, मतलब कुछ टाइम लग सकता है लेकिन अभी दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट डेवलप्ड येट।
बट विजन प्रो के लॉन्च होने के बाद आई डोंट थिंक सो पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट। लोगों को लग रहा है कि दैट डिस्टोपियन फ्यूचर इज नियर। और एप्पल ने विजन प्रो का डेमो जस्ट मेटाक्वेस्ट 3 के रिलीज के बाद किया था। सो आई कांट इवन इमेजिन मार्क ज़करबर्ग भैया को कैसा फील हुआ होगा। मतलब he invested a lot of money in metaverse. He was the first to go into this market. उन्होंने अपने कंपनी का नाम भी चेंज कर लिया, but still they couldn't achieve what Apple did. तो इसके रिएक्शन में ज़करबर्ग भैया ने ये कहा, We're very focused on social interaction, communication, being more active, right? So there's fitness, there's gaming, there are those things. कि we are looking into entertainment and gaming only, and we are focusing more on connecting people. हाँ, हमें पता है लोग कितने कनेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर यूज करके। और इसीलिए जब एप्पल ने विजन प्रो रिलीज किया तो एप्पल वाज नॉट टेलिंग दैट दिस इज अ VR डिवाइस और AR डिवाइस। एप्पल ने उसको कहा कि दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिवाइस, अ मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस, क्योंकि एप्पल खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहता था मेटा के फेल्ड अटेम्प्ट के साथ। और एप्पल बोल रहा है कि उसका डिवाइस बहुत ही यूनिक है। और बोले भी क्यों ना, आपको याद है जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन को लॉन्च किया था तो बहुत लोग विजन प्रो का लॉन्च को आईफोन के लॉन्च के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बट मैं इसको आईफोन के लॉन्च के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से दिस लॉन्च इज जस्ट लाइक टच स्क्रीन मोमेंट। We have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. जब पहली बार टच स्क्रीन लॉन्च हुआ था, याद है लोग कितने एक्साइटेड थे। इट वाज अ मैजिकल मोमेंट। मैंने भी खुद जब पहली बार टच स्क्रीन यूज किया 2013-14 का बात है, आई वॉज अमेज्ड। मतलब मुझे जादू ही लग रहा था। और टाइम के साथ वो चीज का आदत हो जाता है, राइट, हम लोग को। उसी तरह एप्पल विजन प्रो का जो इंटरफेस है दैट इज मैजिकल। मैंने खुद ये डिवाइस यूज नहीं किया, लेकिन यू कैन सी द रिव्यूज। I normally don't call tech things sort of magical or surreal like this, but this was kind of unbelievable. It is really, really good. I've never had an experience like that with technology. All I have to say is just wait until you experience it. तो ये यूट्यूबर्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये डिवाइस मैजिकल है, तो जानते हैं। सबसे पहले जो इसका यूजर इंटरफेस है दैट इज अमेजिंग। इस डिवाइस में बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं एंड इट हैज नो कंट्रोलर्स। मतलब जो क्वेस्ट 3 में है कंट्रोलर्स, हैंड कंट्रोलर्स, इसमें वो सब नहीं है। यू कैन कंट्रोल दिस डिवाइस विथ जस्ट योर हैंड। और ऊपर से जो इसका आई ट्रैकिंग है, मतलब आई ट्रैकिंग आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज पे फोकस लाने के लिए। दैट इज अमेजिंग, दैट इज मैजिकल। जिन लोगों ने ये यूज किया उन लोग का यही रिव्यू है कि इसका यूजर इंटरफेस इज मैजिकल, मक्खन की तरह चलता है। और ये एप्पल है, एप्पल जो भी करता है उसमें परफेक्शन ला के करता है। और ये डिवाइस मिक्स रियलिटी डिवाइस है, मतलब आप रियल वर्ल्ड का चीजें देख पाएंगे, ऊपर के साथ ये डिवाइस भी यूज कर पाएंगे। यू कैन यूज दिस डिवाइस व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल इन अ ट्रेन, एनीवेयर। मतलब दिस इज लाइक अ गॉगल। थोड़ा वेट में ज्यादा है, लेकिन कुछ टाइम बाद दिस विल बी द फ्यूचर। बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका प्राइस, जो कि लॉन्च के टाइम $3,500 का है, जो कि इंडिया में आते आते 3.5-4 लाख का हो जाएगा। तो इतना महंगा डिवाइस कोई नॉर्मल इंसान नहीं खरीदने वाला। तो हम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे, राइट? दिस इज एप्पल, वो हमेशा प्रीमियम डिवाइस बनाता है लाइक आईफोन, जो कि बहुत महंगा होता है, नॉर्मल लोगों का रीच से बाहर होता है, राइट? तो अगर इतना महंगा डिवाइस है तो ये डिवाइस कभी मेन स्ट्रीम नहीं होने वाला, राइट? नो, यू आर रॉन्ग। तो जानते हैं ये डिवाइस मेन स्ट्रीम कैसे बनने वाला है। और ये डिवाइस एक जमाने पे सबके हाथ में होगा। सबसे पहले जो अभी रिलीज होने वाला है एप्पल का विजन प्रो, दिस डिवाइस विल बी एक्सक्लूसिव टू ओनली रिच पीपल। ये तो हम सबको पता है कि अमीर ही लोग खरीदेंगे डिवाइस को, जो कि स्टार्टिंग में ही होता था, राइट? जब आईफोन रिलीज हुआ था तब इंडिया में कितने लोग अफोर्ड कर पाते थे आईफोन्स, और आज देखो तो मार्केट में कितने लोगों के पास आईफोन्स है, राइट? भाई इस इंसान ने ना ठेका ले रखा हम सबको गरीब साबित करने का। ये क्या है ये घड़ी है, ये टाइम चेंज करती है, ये टाइम बदलती है। ये देख लो हमारे वक्त नहीं बदल रहे हैं, गुरुजी के वक्त पे वक्त बदलते चले जा रहे हैं। तो एप्पल का यही टारगेट है। स्टार्टिंग में दिस डिवाइस विल बी लाइक अ लग्जरी डिवाइस, लाइक अ मर्सिडीज कार। लेकिन जब ये डिवाइस लॉन्च होगा मार्केट में तब बहुत ही अमीर लोग इसे खरीदेंगे एंड दे विल ट्राई टू शो ऑफ दिस डिवाइस। और ये डिवाइस ऑलरेडी मैजिकल है, तो बहुत लोग दिखाने की कोशिश करेंगे दूसरे लोगों को, राइट? तो इससे क्या होगा, मार्केट में लोगों का चाहत बढ़ेगा ये डिवाइस के लिए, और बहुत लोग ये डिवाइस यूज भी करेंगे एंड दे विल गिव वैल्यूएबल सजेशंस टू इंप्रूव दिस डिवाइस। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है दे विल टेल इन इंटरनेट की ये डिवाइस की ये प्रॉब्लम है, ये डिवाइस का वो प्रॉब्लम, एंड एप्पल विल टेक दिस सजेशंस सीरियसली। और कुछ इटरेशंस के बाद ये डिवाइस और भी इंप्रूव होने वाला है। और देयर आर ऑलरेडी मेनी कंपटीटर्स, राइट? जैसे कि ज़करबर्ग भैया, तो वो भी तो कोशिश करेंगे ये डिवाइस को कॉपी करने के लिए। वो चाहेंगे कि ये डिवाइस को और परफेक्ट करना, और इसके चलते मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, मेटा वर्सेस एप्पल। तो ये डिवाइस का प्राइस तो घटने वाला ही है। और जैसे कि हम लोग का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे सस्ता हो ही जाएगा।
जिस तरीके से जब स्टार्टिंग में स्मार्टफोन्स आया था तब वो इतना बल्की डिवाइस था, राइट? लेकिन आज देखो धीरे धीरे उसका प्राइस भी घट गया और इम्प्रूवमेंट भी हुआ। उसी तरीके से ये डिवाइस भी उसी ट्रैजेक्टरी में जाएगा। और इस तरीके का डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में है जो ज़्यादा प्राइस का नहीं है, लाइक मेटा क्वेस्ट 3 सिर्फ $500 का है, जहाँ की विजन प्रो $3500 का है। तो आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जकरबर्ग भैया चाहता है कि ये डिवाइस मेन स्ट्रीम ना हो, क्योंकि आप देख लीजिए मेटा का जो बिजनेस मॉडल है वो कभी हार्डवेयर था ही नहीं। दैट इज अ सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल, राइट? तो ये उसी टाइप का हो जाएगा कि प्रिंटर सस्ते दाम में बेच दो लेकिन जो इंक है उसका दाम ज्यादा रखो। तो मेटा शायद यही करने वाला है। मेटा क्वेस्ट का दाम कम रखेगा लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उससे वो मेन पैसा कमाएगा। तो इसी के चलते मुझे विश्वास है कि ये डिवाइस मेन स्ट्रीम बनने वाला है। और अगर ये डिवाइस मेन स्ट्रीम बन गया तो देयर विल बी अ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन स्टेक। मतलब जो पहले ये मार्केट को कैप्चर करेगा वो ट्रूली जीत जाएगा। एंड उसके बाद स्टार्ट होगा अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हमारे पास ऑलरेडी स्मार्टफोन्स है, राइट? तो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उनका जो एल्गोरिदम्स है दे आर मैजिकल, राइट? मतलब तुम्हें जो देखना है कंटेंट वही दिखाते हैं। इंस्टाग्राम का रील्स का एल्गोरिदम देख लो, तुम स्वाइप करते जाओ, तुमको जो पसंद है वही दिखाने लगते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि दिस एल्गोरिदम कुड बी मोर मैजिकल, मतलब कि एक ऐसा एल्गोरिदम भी हो सकता है तुम जो सोचो तुम्हें वही कंटेंट दिखाया जाएगा। यस, दिस इज पॉसिबल। बताता हूँ मैं कैसे। तो एक एल्गोरिदम काम कैसे करता है? सबसे पहले एक एल्गोरिदम डेटा कलेक्ट करता है एक यूजर के बारे में, जैसे कि उसका यूजर हिस्ट्री, उसका लाइक्स, डिसलाइक, उसका वॉच टाइम, वो क्या देखना पसंद करता है नहीं करता है, राइट? उसके बाद वो प्रिडिक्शन मॉडल बनाता है कि ये इंसान को क्या पसंद आएगा। उसके बाद वो कंटेंट सजेस्ट करता है और हम लोग को वही मैजिकल लगता है, राइट? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो हमारे स्मार्टफोन्स है उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा है, राइट? वो हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि हम कोई कंटेंट को देख के किस तरीके से फील कर रहे होंगे, राइट? लेकिन विजन प्रो के पास इतने सारे सेंसर्स है, वो आपका आई मूवमेंट, आपका बॉडी मूवमेंट सब कुछ ट्रैक करते हैं। मतलब अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हैं तो आप उस कंटेंट में किस चीज को देख रहे हैं, आपका आंख किस चीज को देखने के बाद चमक रहा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको कौन सा कंटेंट खुश फील करवाता है, कौन सा कंटेंट आपको सैड फील करवाता है। मतलब इतने सारा डेटा अगर कोई कलेक्ट कर रहा है और कोई ये डेटा एक एआई एल्गोरिदम को फीड कर रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना पॉसिबल है जो आपके लिए सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब आपको जो देखना है वही बता सकता है। दिस इज पॉसिबल और ये होगा भी बिकॉज एप्पल का जो विजन प्रो है वो हमारे आंखों के डेटा, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ट्रैक कर रहा है। तो उसके पास इतना सारा डेटा होगा जो कि प्रिडिक्ट कर पाए हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब ऐसा कोई मैजिकल एल्गोरिदम बन जाता है, तब क्या होता है? हम एडिक्टेड बन जाते हैं वो डिवाइस के, राइट? तो यही होगा। अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होगा जो हमें सेफ गार्ड कर पाए इतना सारे डेटा कलेक्शन से, तो ये लोग, ये जो बिग टेक कंपनीज है, दे विल यूज दिस डेटा टू मेक अ परफेक्ट मॉडल ऑफ अस सो दैट दे कैन यूज टू प्रिडिक्ट व्हाट वी विल वॉच। उसके चलते हम लोग एडिक्टेड हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग फंस जाएंगे ये डिवाइस में, बट 90% ऑफ पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट। 90% ऑफ पीपल विल गेट एडिक्टेड टू दिस डिवाइस। और कुछ इंडस्ट्री का बहुत ही फायदा होगा, लाइक गेमिंग इंडस्ट्री, लाइक कॉर्न इंडस्ट्री, जिसमें लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो इमेजिन करिए जब कोई चीज़ आपको रियलिस्टिक लगे तो उसमें लोग एडिक्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे। बट फिर भी कुछ लोग अभी बोलेंगे कि उस दुनिया में जो भी एवतार्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, दे विल बी नॉट रियलिस्टिक, राइट? मतलब वो रियल टाइप के नहीं दिखेंगे, राइट? आपको ऐसा लग सकता होगा, बट यू आर रॉन्ग। तो आप ये क्लिप देखिए जो रिसेंटली लेक्स प्रिंट पॉडकास्ट में दिखाया गया था। दोज एवतार्स आर रियलिस्टिक। मतलब इमेजिन करिए कुछ सालों बाद क्या होने वाला है, जो एवतार्स होंगे वो कितने रियलिस्टिक होंगे। और मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ जब यही रियलिस्टिक गेम्स हमारे आने वाले जनरेशन खेलेंगे तो उनके दिमाग पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक वायलेंट गेम है जहाँ पे आप किसी को भी मार सकते हैं और वहाँ पे खून बह रहा है लाल लाल। अगर कोई बच्चा वही गेम 10 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक खेलता है, अगर कोई वो गेम 8-10 साल खेल रहा है जहाँ पे मारना काटना अलाउड है, जहाँ पे खून देखना इज नॉर्मल थिंग, और वो भी VR वर्ल्ड में जहाँ पे सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है, तो आप इमेजिन करिए वो बच्चा का दिमाग किस तरीके से ग्रो करेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके दिमाग में। क्या वो वायलेंस उसी दुनिया में छोड़ के आ पाएगा या वो रियल का वायलेंट बन जाएगा हमारी दुनिया में। और ये रियलिस्टिक एवतार्स तो कुछ नहीं है। डीफेक्स याद है आपको? कुछ टाइम पहले रेशमिका मंदाना का एक क्लिप वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं कि वो कितना रियलिस्टिक वीडियो था। तो इमेजिन करिए वही डीफेक्स अगर वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को दिखने लगे तो क्या होगा। और ये पॉसिबल भी हुआ क्योंकि एप्पल विजन प्रो आपके बॉडी के बारे में इतना सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपके आई मूवमेंट के बारे में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में, आपके बॉडी जेस्चर्स के बारे में।
तो एक डीप फेक बनाना इन वर्चुअल वर्ल्ड वुड बी मच मोर ईजियर देन टुडे। और इमेजिन करिए जब आपको वर्चुअल वर्ल्ड में कोई धोखा देगा डीप फेक से, तो आपको कैसा लगेगा। और वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उनका एवतार से, तो सोचिए रियल वर्ल्ड में क्या हालत होगा। मतलब यू विल हैव ट्रस्ट इश्यूज, मतलब तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल थिंक दैट ये पर्सन भी मुझे धोखा देने वाला है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम इसी मेटावर्स में स्पेंड करेंगे, और जब हम कोई चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हमारे ब्रेन को लगता है कि वही रियलिटी है, और जब हम रियलिटी में आते हैं तो हमें भी उसी तरह का फीलिंग्स होता है, राइट। और ये एक मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस है, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि इस दुनिया में एड्स किस तरह चलेंगे। हर जगह एड्स, रोड पे चलते टाइम आपको एड दिखने लगेगा, और सारे एड्स पर्सनलाइज्ड होंगे क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। इमेजिन करिए आपका कोई रिलेटिव आपको डीप फेक्स की मदद से कुछ बेच रहा है, मतलब कितना खतरनाक लगने वाला है। मतलब अगर कोई रेगुलेशंस ना आए तो दिस वर्ल्ड कुड बी अ डिस्टोपियन डिजास्टर। और इसके चलते हमारा जो बायोलॉजी है उस पर भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं किया पिछले 10,000 साल में, और ये टेक है इतना जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब हमें लग सकता है कि मैं बोल दूंगा कि ये रियल नहीं है, लेकिन हमारे ब्रेन को तो रियल ही लगेगा ना वो मेटावर्स में जो भी देखेगा। और इसके चलते हमारा दिमाग का रीवायरिंग हो जाएगा, और वो हो भी रहा है आज के ज़माने में। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्मार्टफोन यूजर्स है उनका एक हैबिट हो जाता है हर समय फ़ोन छूने का, राइट। तो हमारा ब्रेन भी रीवायर हो जाएगा और हमें नॉर्मल दुनिया बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि नॉर्मल दुनिया इज़ रियली बोरिंग। आप देख लीजिए आपको सामने जो भी है सब कुछ बोरिंग है, लेकिन जब आप वो VR हेडसेट पहनेंगे देन एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। आज भी तो यही हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा स्मार्टफोन इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, राइट। नॉर्मल दुनिया इज़ बोरिंग, और वो डिवाइस भी वही काम करेगा। तो लोग उस डिवाइस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना कि रियलिटी में, और इसके चलते हमारा फोकस पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम लोग सारे एडिक्ट बन जाएंगे। आई कांट इमेजिन दिस फ्यूचर। और ठीक है, हम लोग को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो इस ज़माने के हैं, राइट। हम लोग को तो स्मार्टफोन का आदत था, उसका भी आदत हो जाएगा, लेकिन उस लेवल पे एडिक्शन नहीं पड़ेगा हमें। बट इमेजिन करिए जो नया जनरेशन आने वाला है उसको बचपन से ये डिवाइस का एक्सेस रहेगा, और उनके पास टाइम भी रहेगा ये डिवाइस को देने के लिए। तो अगर कोई 8-10 घंटा 10 साल तक दे ये डिवाइस को, तो वो एडिक्ट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। तो इसके चलते हमारा फ्रीडम हमारे हाथ से चला जाएगा। दिस बिग टेक कंपनीज विल कंट्रोल आवर फ्यूचर, बिकॉज हम लोग ये डिवाइस से तो दूर नहीं रह सकते ना। अगर कोई ऐड आई है इस वर्चुअल रियलिटी में तो हम खोल के कुछ टाइम के लिए रख देंगे, राइट। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी एडिक्ट है, हमें तो वो चीज़ दोबारा चाहिए ही होगा, तो हम दोबारा वो चीज़ पहन लेंगे, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही पुराना हार्डवेयर है हमारे पास, वो उतना इवॉल्व नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट वेरी मच पावरफुल। और लेकिन वहाँ पे इतने सारे AI टेक्नोलॉजीज है जो कि हर साल इतने इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएंगे। वाली मूवी में मैंने देखा था कि किस तरह से लोग सिर्फ कुर्सी में बैठते थे जो कि उन्हें हर जगह ले जाता था, और उनके पास एक स्क्रीन था जहाँ वो कंटेंट देखते थे, और उनके चलते उनका बायोलॉजी चेंज हो गया कुछ टाइम, उनका बोन डेंसिटी घट गया। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ किस तरीके का बायोलॉजिकल इम्पैक्ट लाएगा हमारे लाइफ में। और ऊपर से प्राइवेसी का इशू तो होगा ही, क्योंकि दिस डिवाइसेस विल कलेक्ट एज मच डेटा एज पॉसिबल, एंड ओनली दिस डिवाइस कुड गिव अस हैप्पीनेस। और ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा दुनिया में जो हमें हैप्पीनेस दे पाएगा, सिर्फ यही डिवाइस के हाथ में वो पावर रहेगा। सो एट लास्ट वी विल बिकम स्लेव टू दिस डिवाइस, अ न्यू जनरेशन विल बिकम स्लेव, जैसे कि आज हम बन चुके अपने स्मार्टफोन्स के। मुझे भी लगता था कि ये फ्यूचर बहुत ही दूर है, लेकिन एप्पल की ये रिलीज़ के बाद आई डोंट थिंक सो दैट फ्यूचर इज़ दैट फार। मतलब 10-15 साल के अंदर everyone will have this device and this dystopian future is not that far। तो ये थे कुछ डार्क रियलिटी अबाउट मेटावर्स जो कि विजन प्रो के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसी से मुझे एक कोट याद आ जाता, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स। तो हम अभी वही गुड टाइम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे वीक मैन पैदा होंगे, वीक लोग पैदा होंगे, जिसके चलते सोसाइटी फिर से क्रम्बल कर जाएगा। बिकॉज दिस इज अ साइकिल, जो चीज़ ऊपर जाता है वो नीचे आता है, और जो नीचे आता है वो फिर से ऊपर जाता है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह और भी बहुत सारे क्यूरियोसिटी से भरे वीडियोज़ लाते रहूँगा। और अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला देन आई विल वर्क मोर हार्ड टू मेक मोर बेटर वीडियोज़। तब तक के लिए मस्त एकदम।